अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। कोशिश मेरी यही होती है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट वर्क थ्रू डिफरेंट एग्जिबिशंस लाहौर शहर में दिखाए जाएं। मुख्तलिफ़ हम ऐसे शोज़ पे जाते रहते हैं। आज मैं स्टूडियो ओ पे मौजूद हूँ एंड ओवर दिस वीकेंड ओवर 99 आर्टिस्ट का काम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। इट्स बीइंग क्यूरेटेड बाय आर एम नईम, और इस नाम से आप इसलिए वाकिफ़ होंगे क्योंकि बहुत सारे इन्होंने लोकल और इंटरनेशनल आर्ट शोज़ को क्यूरेट किया है। इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एंड वी हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अ क्यूरेटर। उनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट बिफोर दैट को दिखाऊंगी इन 99 आर्टिस्ट का काम, और जो जो आर्टिस्ट मिलते जाएंगे उनसे होगी मुलाकात। लेट्स गो अहेड। Well, I spot an artist here, Mughis Riaz. He's here and looking intensely at his paintings. Assalamu alaikum, क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही खूबसूरत काम है आपका। एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? एक्चुअली ये जो टॉपिक था ख़त व किताबत के हवाले से है। तो जैसे अब पुराने ख़त लिखे जाते थे, ठीक है, उसमें कहानी बयान की जाती थी, तो उसको एक उसकी याद दहानी के लिए इस तरह से एक आइडिया है ये। तो मैं जो बेसिकली मैं सारा काम जो करता हूँ, जो मैं जैसे मैं फिगर्स हैं और बफलोज हैं और सनसेट है, तो मैंने भी उस ख़त की तरह जिसमें सारा कुछ बयान किया जाता है, तो मैंने भी अपना एज ए आर्टिस्ट जो मैं पेंट करता हूँ, मैंने उसको उस तरह से उसको मैंने कैनवस पे उतारा है। जनरली आपका जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे या डिफाइन करेंगे? बेसिकली मैं समझता हूँ कि पेंटिंग के थ्रू फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके काम के अंदर फीलिंग्स का एलिमेंट आना चाहिए, कि कोई भी आर्टिस्ट या खुद भी आर्टिस्ट अगर उसको देखे तो उससे वो कुछ कह रहा हो, कुछ बात करे व्यूवर से। तो ये मेरा इंटेंशन होती है जब मैं पेंट करता हूँ। अच्छा, और इससे बड़े कैनवसेस पे भी काम करते हैं क्योंकि ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन जो स्केल है वो भी कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है। बड़ा बाकी चेंज करने के लिए मैं वैसे बेसिकली बहुत बड़े कैनवसेस करता हूँ मोस्टली मैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक वो चैलेंज था कि इतने छोटे से कैनवस साइज़ पे बयान करना बहुत कुछ। लेकिन नज़र बाखूब नज़र आ रहा है। हाँ, बस ऐसे ही है, कोशिश की है, देखें। अच्छा, तो दिस इज़ अ टिपिकल पाकिस्तानी सेटअप जो आपने इसमें डिस्प्ले किया है। बेसिकली अगर आप मुझे जानती हो तो मेरे एलिमेंट्स हैं ये। मैं ऐसे ही पेंट करता हूँ, बफलोज, क्रोज, मैनी को सनसेट, मेरा स्पेशली मेरा सनसेट बड़ा लोग जानते हैं इट्स ब्यूटीफुल। से। जी, ब्यूटीफुल एंड मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, बिकॉज आपका काम इंतहाई खूबसूरत है। और वही बात कि जब आप बड़े स्केल पे देखते हैं तो उसका और ही मज़ा आ जाता है। बट सिंस आई एम स्टैंडिंग सो क्लोज टू योर वर्क, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें। बिल्कुल ऑफ कोर्स। मैंने कभी इतने छोटे कैनवस पे किया नहीं, और अब जब मौका मुझे मिला तो वो मेरे लिए भी एक नई बात है कि मैं शायद बात को और तरह से भी कर सकता हूँ। आप होता है ना, कभी आप एक ही तरह से कर करके आपको लगता है शायद यही ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बहुत से रास्ते और भी होते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया होता उसको ना उस तरह से। साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Well, I see Rubella here. She's also a curator around, and Rubella was hesitant पहले के बात करेंगी, but no, finally I convinced you, right? यस। अच्छा, इस शो के बारे में बताइए। और इधर 99 आर्टिस्ट का काम डिस्प्लेड है, और मज़े की बात है जो साइज़ है ना कैनवस का, ये बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल चैलेंजिंग है क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हैं, और जब स्केल छोटा हो जाता है तो उनको थोड़ा मसला होता है काम करने के लिए। इसके अलावा आई थिंक ये आर्ट स्पेस के लिए ऑनर की बात है कि दो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो खुद प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, आरिम नईम और नरैया, उन दोनों ने मिलके रैया के बारे में मैंने सरप्राइज़ रखा था, बट एनीवे आपने वो नाम बयान कर दिया। उन दोनों ने मिलके ये शो हमें दिया, उन्होंने क्यूरेट किए। एंड ऑल्सो आई लव द आइडिया बिहाइंड इट। इट्स मोर लाइक अ लेटर टू योर सेल्फ, यू नो। A4 साइज़ है जो साइज़ आर्टिस्ट को गिवन था, जिसके ऊपर उन्होंने काम करना था, और अपने नाम के मतलब को लेके उससे काम प्रोड्यूस करना था। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और यस, चैलेंजिंग भी था। अच्छा, 99 डिफरेंट आर्टिस्ट, हर किसी का काम एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है। विच इज़ योर पर्सनल फेवरेट? पर्सनल फेवरेट आई थिंक सारे मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज हर आर्ट वर्क के अंदर आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलती है जो आप इंजॉय कर सकते हो। और आई थिंक यही फ़ायदा होता है एक स्पेस के नज़ारे सारे आर्टिस्ट को लेकर आने का, कि व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लोग
बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे शोज़ में। अक्सर समझा जाता है कि शायद नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि कोविड के बावजूद खैर एसओपीज़ को यहाँ पे आर बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। मैं आई हूँ, मेरे पास मास्क है, सिर्फ मैंने इस इंटरव्यू के लिए उतारा है। सो लेट मी टेल यू, येस दे आर फॉलोइंग द एसओपीज़ है, और मास्क के बगैर एंट्री नहीं यहाँ पे अलाउड, विच इज़ ग्रेट। एंड बट बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, गिवन के बावजूद कोविड के बावजूद लोग आ रहे हैं। कोविड के जब कोविड वाला टाइम पीरियड था, मार्च वाला, जब सब कुछ लॉकडाउन में था, उसके बाद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आई थिंक लोगों ने वो फील किए एब्सेंस ऑफ गोइंग आउट टू गैलरीज एंड एंजॉइंग आर्ट। तो उसके बाद से उससे जो पहले रिस्पॉन्स था उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है कोविड के बाद से। तो आई थिंक यस, और सब एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं। वो ऐसी बाबर है, बाबर अपने ही काम को, अगेन मैं देख रही हूँ सारे आर्टिस्ट, अस्सलाम वालेकुम, सारे आर्टिस्ट अपने ही काम को बहुत तवज्जो से देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं। अगर कैमरा क्लोज किया जाए और दिखाया जाए इनका काम, बाबर एक्सप्लेन कीजिए इसे। इट्स अ बर्ड जिसे हमारी कोई भी मैसेंजर होता है, कोई भी पुराने टाइम पे कबूतर को एज अ मैसेंजर यूज़ किया जाता था टू सेंड मैसेजेस टू योर लव्ड वंस। इवन वॉर के टाइम में भी बहुत ज़्यादा कबूतर को इस्तेमाल किया गया एज अ मैसेंजर। तो वो उसी की एक इलस्ट्रेशन है, उसी को एज अ मैसेंजर उसको दिखाया गया है। तो बस ये इस काम में अच्छा, वैसे ये अगेन मेरी और भी आर्टिस्ट से यहाँ बात हो रही थी कि इतने छोटे कैनवस पे या स्केल पे काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। नॉट रियली उस तरह से, बट क्योंकि वी बिन गिवन स्पेसिफिक साइज़, तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक चैलेंज जो है वो सबने एक्सेप्ट किया है, और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें परफेक्टली फिट इन किया है ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द शो। राइट अच्छा, द कलर ऑरेंज, इसके पीछे क्या कहानी है? इट्स स्टैंडिंग आउट। No, it's still the orange. मेरा ख्याल है कि it's one of those colors जिसे हम it's very energy absorbing. That's why I've used this color. पॉजिटिवली। Yes. अच्छा, आपको ऑफ कोर्स हर किसी को अपने काम से ज़रूर इश्क होता है, और वो मैं देख रही थी आपको है, लेकिन और किसका काम आज के इस शो में आपको मुतासर किया है? अली अज़मत हैं, आयशा कुरैशी हैं, कादिर जटियाल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा और सक्सेसफुल काम है। हु इज़ योर मेंटोर? मेंटोर, दिस शो इज़ बिन क्यूरेटेड बाय नईम साहब, तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ वन ऑफ माई मेंटोर्स। और ज़िंदगी में आर्ट की जानिब आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आप आर्ट की जानिब कह लीजिए कि आप खिंचे चले गए? मेरा ख्याल है कि वो शायद घर पे थी। माय फादर हैड बीन अ कारपेट डिज़ाइनर, तो वो एक एसोसिएशन वहाँ से चलती हुई आ रही थी, तो दैट्स व्हाई आई बीन इन दिस फील्ड, पेंटिंग और फाइन आर्ट्स। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, और बहुत मज़ा आया आपका काम देख के। किरण मेरे साथ मौजूद हैं, और इनका जो आर्ट वर्क है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये स्टील पे इन्होंने काम किया हुआ है, ऑयल पेंट। इट्स सो फैसिनेटिंग। आप यकीन करें कि मैं आई थिंक इस बात से पहले इनके काम को कोई तकरीबन 5 से 6 मिनट देखती रही हूँ, ऑब्ज़र्व करती रही हूँ, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा था। अगर आप इसे हकीकत में देखें, फ़ेस टू फेस देखें किरण का काम, तो तब ज़्यादा समझ आएगा। मुझे नहीं पता कैमरे की आँख से कितना ये कैप्चर इसकी ब्यूटी को कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम किरण, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस अमेजिंग पीस। Thank you so much, means a lot. टेल मी मोर अबाउट इट। Basically my work is based on traveling. मैं इसको मेटाफर की तरह इस्तेमाल करती हूँ एज मेमोरीज़ जो आती हैं और चली जाती हैं, हेज़ी। सो मैं उसको मेटाफरिकली नाइटस्केप्स के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करती हूँ। जैसे
जगह देखते हैं और वो चली जाती है और वो आपके जहन में एक इम्प्रेशन की तरह रहती है. सो स्टील का आइडिया ये था क्योंकि स्टील की एक बहुत शार्प सी एक बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर बिल्कुल मैट पेंटिंग. सो आई वर्क ऑन लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड देन वाई. बहुत सारी लेयर्स होती हैं. यस एग्जैक्टली, बिकॉज वो कपड़ा नहीं है, कपड़ा सीपिन नहीं करता पेंट को, ये बिल्कुल ठहर जाता है ऊपर ऐसे, तो उसकी एक छोटी सी एक बेड सा बन जाता है ऊपर. सो आई रियली लाइक द प्रोसेस. और इस वैसे कितनी देर लगती है इसे बनाने में, ऐसा काम या इसी साइज के स्टील पे काम करना? अच्छा, इट टुक मी अ वीक बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ड्राई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेयर के बाद लेयर. कपड़ा है नहीं है जो मतलब जल्दी सूख जाए, तो ये बिल्कुल ऊपर रहती है इसकी लेयर, तो वो सूखती नहीं है. It's very interesting. Trust me, this piece is really, really interesting. Acha, if you could explain this, it looks like a landscape to me. Is that right? इट इज़ अ लैंडस्केप. ये बेसिकली वही आउटस्कर्ट्स हैं लाहौर के, क्योंकि मैं रहती आउटस्कर्ट्स में, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा, आप आउटस्कर्ट्स में रहते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो इसलिए मुझे नाइटस्केप्स और मुझे लाइट और स्काई के ढेर सारे कलर्स, आई जस्ट लव देम, आई लव टू पेंट. अच्छा, ये स्टील का शौक, स्टील पे काम करने का शौक कब से हुआ? थीसिस में मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल्स एक्सप्लोर कर रही थी और मैंने टिन शीट पे पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए थे. बट देन बाय द टाइम उसको इतना एक्सपेरिमेंट कर करके, फिर उसके बाद इतने ज्यूलर्स के साथ बातचीत करके, देन आई रियलाइज कि आई शुड वर्क ऑन एल्यूमिनियम शीट विच हैज़ अ वेरी गुड इमेज इनसाइड. ग्रेजुएट कब किया था आपने? मैंने 17 में ग्रेजुएट किया था. It's been a couple of years now. और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे? अच्छा ही मिलता है, और सिंस थोड़ा सा मटेरियल्स और थोड़ा डिफरेंट भी है, तो अच्छा ही मिलता है. अब मैं क्या तारीफ़ करूँ अपनी. तारीफ के काबिल है आपका काम, आई मस्ट से, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट किरण. अमेजिंग अमेजिंग वर्क. और बड़ा अच्छा लगता है जब यंग आर्टिस्ट को आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें. इंटरनेशनली कंपेरेबल क्या, इट्स डिस्प्लेएबल काम है ये. सो मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट. थैंक यू किरण, ऑल द बेस्ट. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है आपके? यासीन, आपका ये येलो वाला आर्ट वर्क है ना, इसको ज़रा डिस्क्राइब कीजिए. बेसिकली ये मैंने चमक पट्टी से बनाया है. जो चमक पट्टी आपको एक लोकल मीडिया में जो हर तरफ आपको नज़र आता है पाकिस्तान में, और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रकों पे यूज़ की जाती है. तो उसी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी प्रैक्टिस के अंदर, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. देखें आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा समहाउ आपको ये एक कोई इमेज ब्लर भी लगता है कभी कभी, और कभी कभी कोई राइटिंग भी लगती है. इंतहाई खूबसूरत है. थैंक यू. लेकिन ये है कि जैसे हम टीवी देखते हैं तो उसके अंदर जो इमेज एक नॉइज़ पड़ जाता है, ब्लर हो जाती है इमेज, तो हम सोचते हैं कि पीछे क्या चल रहा होगा, कहानी असल में भी. नॉर्मली आपका जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो इसी के इर्द गिर्द है? जी हाँ, तकरीबन मेरा इसी तरह सारा स्टाइल है. बल्कि वी हैव अ विजिटर हियर टू, अगर आपसे भी बातचीत हो सके. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम. अमीमा. अमीमा, तो आपको किसका काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आया? काम बहुत ज़्यादा मुझे यासीन खान का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि मैं इनको इनके जो थीसिस था मैं तब से उनको फॉलो कर रही हूँ. एंड आई लव द वे दैट ही वर्क्स विद कलर फील्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट कलर फील्ड्स. एंड देन ही वेंट टू कराची, एंड पहले इनका वर्क वाज मोर अबाउट टीवी. अच्छा, आप कराची चले गए थे? नहीं, हाँ वो तो जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं. अच्छा, वैसे इस किस्म का जो आर्ट वर्क है उसकी मार्केट ज़्यादा कहाँ है, कराची या लाहौर? ऑलमोस्ट दोनों जगह पे है, कराची, लाहौर और मुल्क से बाहर भी है. जी हाँ, अच्छा, दोनों जगह पे. पूरे पाकिस्तान में, मतलब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर. आपको मतलब रिस्पांस अच्छा मिलता है इस पे? रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है. राइट. तो आप और क्या मटेरियल्स और टेक्सचर्स नॉर्मली इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने काम में? मेरी रिसर्च बेसिकली इसी के ऊपर थी. मैं ज़्यादातर काम चमक पट्टी के साथ ही करता हूँ. Person who really appreciates art is Rana Numan. He's a fashion designer, as you all know. लेकिन हमेशा जाके सपोर्ट करते हैं जो भी शोज़ एग्जिबिशंस इस किस्म के हो रहे हों, और अच्छी बात है, करना चाहिए. Rana is here with me, Rana Numan. Rana Numan, I think आप इधर इसलिए खड़े हैं because you like this particular piece. stuck on it, लेकिन ये जा चुकी है. It's already. अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन it's really nice. आपको क्या अच्छा लगा इसके बारे में? It's so dreamy. It's like a dream, and this person is on this girl's. She's like an angel of love for him,
और आई थिंक उसकी उम्र ढलती जा रही है उसकी। मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा फ्रेम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये आपके किस्म का फ्रेम है जो आपकी पर्सनल चॉइस है। Well, you know how it is. अच्छा, वैसे और किसका काम अच्छा लगा है? There's some really nice pieces. बहुत amazing काम है आज actually. और this one in particular, this is like a childhood dream, which is lovely. This is so nice. बहुत अच्छा डिटेल्ड काम है। Detailed काम है. And बड़े कैनवस पे तो और ही मजा है। but इस पे भी वो बोल रहा है कि मैं हूँ. And actually आज सारा काम बहुत interesting है and everybody has, and I like the scale they've done, how they've curated the whole thing. और ख़तो किताबत के वो जो मौजू के ऊपर उन्होंने, you know how they've sort of compressed everything and it's looking very nice and it's very detailed. पता है आपको कितने आर्टिस्ट हैं आज यहाँ पे डिस्प्लेड? 99 Inshallah. 99 आर्टिस्ट। ये बहुत बड़े स्केल पे काम हुआ है, लेकिन कितने एलिगेंटली किया है ये पता नहीं चल रहा कि इट्स नॉट इन योर फेस। Not at all. और बड़ा मुश्किल काम है जो आरएम नईम ने किया है, जो इकट्ठा किया है सारे लोगों को. It's a task, quite a task. जब वो करते हैं क्यूरेट तो फिर नज़र तो आता है उनकी मेहनत। No, today is a real treat. It's a real. तो आई थिंक अब आरएम नईम से ही चल के बात करते हैं, व्हाई नॉट, एंड थैंक यू सो मच। जी, अब मेरे साथ आर्ट की दुनिया के दो बड़े नाम मौजूद हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी अभी मैं आपको सुनवाऊंगी। आरएम नईम साहब एंड नुरैया नबी शेख दोनों मौजूद हैं। नुरैया इज जस्ट फ्लोन इन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हिना। वेल, यू लुक ग्रेट फॉर जस्ट लैंड, जो आप अभी लैंड कर रही हैं, क्योंकि अगर मैं लैंड करूं किसी फ्लाइट से मेरा तो बुरा ही हाल होगा। थैंक यू, ये वेरी काइंड रियली। वेल, अ फैबुलस जॉब डाउनस्टेयर्स जो हो रहा है। मेरी आई थिंक काफ़ी आर्टिस्ट से मुलाकात हुई और जो आपने स्केल दिया है उनको इस दफ़ा, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। इट्स नॉट ओवरवेलमिंग, लेकिन एक तरह से नज़र डिस्प्ले लुक्स ग्रेट। Tell me about this concept for today's show. I think Nuria will describe Please. the basic concept. Well, I think that this journey, it began a year ago, and the two galleries, so Umar Nabi from O Art Space and Noorjahan Bilgrami from Koyal Gallery, and O Art Space is Lahore and Koyal Gallery is Karachi. And they bumped into each other at some point, and in the meantime I think Naeem and I were also in conversation, so we decided to sort of begin this collaborative platform, all of us together, and sort of open up a space for artists across the country through this collaborative platform. And उसमें हमने पहला show जो था, it was in Karachi at the Koyal Gallery, and it was called Past, Present, Future. उसमें हमने दो sizes artists को दिए, and it was sort of a conversation between those two sizes. And for this one, Khato Kitabat, after Naeem and I having multiple back and forth and tussles and lots of conversations, decided that in fact Naeem ने कहा कि A4 बड़े मज़े का size है, जो A4 हमारे it's so common, it's used every day for so many things, letter writing, and in the digital, it's a nice mix of the analog and the digital, that A4 size. And so I think that's the premise of this show. And then of course maybe more Naeem can speak about. Naeem, please. Ji. I think I strongly believe that if you want to go far, you have to go together. So the idea came from this point कि जब तक जितने साथ सोचने वाले लोग और एक तरह सोच रहे हैं, तो वाई नॉट हम मिल के काम करें। बिल्कुल। तो गैलरीज का बेसिक काम भी यही होता है कि आर्ट को प्रमोट करें और एक ऐसा इमेज डेवलप करें मुल्क का जो पहले नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा टाइम से आगे सोचता है, और ना भी सोचे तो कम अज़ कम वो उस टाइम में रह के ज़रूर सोचता है। तो मेरा ख्याल ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो वो मुमकिन नहीं था अगर नुरैया का एक रोल ना होता बीच में, या नूरजहां का ना होता, फिर उन दोनों का आपस में जो कनेक्शन था,
नूरजहाँ का और उमर का, तो उसके बाद हमें लगा कि ऐसे ही 2 लोग और होने चाहिए। आइडिया बेसिकली शायद मेरा ख्याल हमने कंसीव किया था कि गैलरीज को साथ काम करना चाहिए किसी बिल्कुल स्टेज पे। बिल्कुल। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि एक उस वहाँ पे हमने शो किया, यहाँ पे शो किया। इसका जो आइडिया था वो यही था जो जिस तरह नोरिया ने बताया, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट में एक लाइन और भी थी कि आप अपने नाम से आइडिया ड्राइव करेंगे और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉट एज पोर्ट्रेट, कि आपके नाम की मीनिंग क्या है, आपने उस पर काम करना था जी। तो ये जो आपने 99 काम देखे हैं तो 99 लोगों के ये वो पिक्चर्स हैं जो उन्होंने अपने नाम के रेफरेंस में बनाई हैं सारी। बिल्कुल, ये मुझे पता चला नीचे जब मैं बातचीत कर रही थी आर्टिस्ट से। अच्छा, जब यहाँ पे कोई शो आप क्यूरेट करते हैं पाकिस्तान में और जब इंटरनेशनली करते हैं तो क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी? मेरा ख्याल है देखिए ये सारा इकोनॉमी का एक है गेम कि जहाँ फंडिंग ज़्यादा होती है, जहाँ आर्ट ज़्यादा महंगा बिक रहा है और गैलरी ज़्यादा कमा रही है, तो वो फैसिलिटी फ़र्क तरह की प्रोवाइड करती हैं। आई थिंक हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हो रही हैं जो आइडिया बेस्ड, इनका होना बहुत ज़रूरी है और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आर्टिस्ट भी इस्टेब्लिश हो रहा है इन सारी चीज़ों से। और क्यूरेटर की जॉब ये होती है कि वो इस तरह के आइडियाज़ को लेके आए कि आर्टिस्ट को एक सोचने का रूम मिले उसकी उस प्रैक्टिस से हट के जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उस पूरी प्रैक्टिस को अपनी साइड पे रखा और एक नई तरह से काम करने की कोशिश की, तो ये एक हेल्प ही होती है एक तरह की आई थिंक दोनों के लिए। आप लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है, एनसीए में आप लोग साथ थे? करीब करीब 1 साल मुझसे जूनियर थी, बहुत छोटी है मेरे से। तो प्रिंट एंड स्कल्पचर इज योर फोर्टे? प्रिंट मेकिंग जी एंड स्कल्पचर, एंड दैट्स राइट। आप लोगों की आर्ट फिलॉसफी दोनों की क्या मुख्तलिफ है या फिर एक ही लाइन पे आप सोचते हैं? I think that there are similar lines. I think we think about community, which is an important thing. Drawing from your community, you know, sort of giving back to your community. And I think that that could be a common sort ground. of thread between Naeem and me. I mean, of course, Naeem has a much more prolific practice than mine. He paints, he sleeps, and he's painting while he's sleeping. And but of course, my forte over the years has become education. So I have a lot of invested myself in sort of molding young minds, which is another हमारा common ground. I think मुझे लगता है कि जो एक स्टेज पे जब हमें खुदा कुछ देता है तो हमें गिव बैक करना होता है। अब हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हमें कोई गैलरी मना नहीं करती, जो भी हम आइडियाज़ को सोचते हैं, तो वो जो हम सोचेंगे हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तो आई थिंक ये आइडिया आप दूसरों पे अप्लाई करें कि एटलीस्ट हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वाई नॉट। तो मेरा ख्याल है ये हमारी बड़ी कॉमन चीज़ है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। वो दूसरे नहीं है एक्चुअली, वो हम ही हैं। मतलब हमारी फील्ड अगर हमारे मुल्क को भला होता है, हमारे आर्टिस्ट का। You are definitely, both of you are making a great contribution there. अच्छा, जो आर्ट स्टूडेंट है आजकल का, आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि अब उनका आजकल दिमाग जहन कैसे चलता है? डू यू थिंक एक चेंज आए, इवॉल्व हुए हैं स्टूडेंट्स? Definitely, I think there's a lot of awareness of what is happening in the space around them and beyond the art school and the market, and I think that kind of awareness शायद हमारे ज़माने में और जब हम students थे वो ज़रा कम थी, or maybe I think that the focus was not there as much, but I think with the digitalization, with the easy access of this kind of the social connectivity that we have, I think there is much more awareness in the students today of what is happening and the kind of exposure that they have to a world view. But चले एक्सपोजर हो गया, बट हाउ डीप आ गए, कितना इंटेंसली सोचते हैं वो, क्योंकि डिजिटल दुनिया ने उनकी इस इंटेंस सोच को जो पहले शायद पाई जाती थी उससे लिमिटेड कर दिया है। नहीं, Do you think डेप्थ कम हो गई है उस लिहाज से? नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा अपोजिट है। आई थिंक 90s के बाद अगर आप चेंज देखें तो जो आया मेजर चेंज वो ये आया कि हमने आर्टिस्ट का इमेज चेंज किया। उससे पहले जो आर्टिस्ट का इमेज था उसको देख के माँ बाप जो ना शायद बड़ी मुश्किल से, एटलीस्ट मेरे माँ बाप कभी आर्टिस्ट ना बनाते मुझे। लेकिन अब जो है बड़ा मेजर चेंज है कि दे आर इंटरनेशनली कनेक्टेड एंड दे कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये बड़ी आई थिंक मीडिया का कमाल है। जब एक टाइम है जब मीडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओपन हुआ तो आप सिर्फ यहाँ के लोग नहीं रहे, वो बाउंड्रीज ब्लर हो गई। तो जिस तरह हम सिर्फ किताबें पढ़ते थे और हम एक एक इमेज ढूंढने के लिए बड़ी मुशक्क़त करते थे, अब उनको बहुत फैसिलिटी मिल गई है
तो आई थिंक फैसिलिटी ने उनको सोचने का तरीका जैसा ब्रॉड किया है मुझे लगता है। जिसने नहीं सोचना वो तो कभी नहीं सोचेगा, वो कभी नहीं उसकी हम बात You नहीं know, कर I रहे। think that I agree with that. You know what you mean by deeper thinking? It's Naeem explained that well. That I think that it is just the modes have changed of how the ones who have to do it still do it, and the ones who didn't do it before, or you know the types. But I think वो भी that is correct कि वो एक जो आर्टिस्ट की इमेज थी ना कि आर्टिस्ट होगा वो गंदा संदा, वो फटी हुई जीन्स, you know that kind of वो change हो गया वो I think that stereotypical sort of image, you know, and the same way I think the acceptability of it as a livelihood, as a profession, as a passion for a parent मुझे as लगता है well. मेरी हाँ. गैलरीज ने बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया है। जो मिडिल मैन है ना किसी भी दुनिया का, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी हो, आई थिंक उसका एक बड़ा उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट किस तरह करते हैं। हमारे ज़माने में जब हम निकले थे तो आर्ट बेचना आसान नहीं था, बल्कि नामुमकिन था। अब माशाल्लाह हमसे जो यंग लोग हैं उन्होंने, हमने जो 20 साल 30 साल में किया उन्होंने 10 साल की प्रैक्टिस में किया। तो आई थिंक यही होता है कि अगर आपके बड़े काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, तो उसका बेनिफिट जो है दूसरों को मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन को। जो हमारे बड़ों ने किया हमें मिला, जो हमने किया वो इनको मिला। अब ये जिम्मेदारी से अगर पास ऑन करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। तो आई थिंक जहाँ पे भी अगर आप हैं, आपको जो भी कुछ खुदा ने दिया आपको शेयर करना चाहिए, बिल्कुल अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो एक हज़रत अली की सेइंग भी है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए करें। बिल्कुल। तो दैट कम्स बैक टू यू। ऐसा नहीं है कि आप अगर हम कर रहे हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट होता है कोई ना। बिल्कुल। तो अब फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स इन द पाइपलाइन नेक्स्ट, इस शो के बाद अगले क्या तैयारी की जा रही है आप दोनों की जानिब से? Collaboration will go on, but for this period it was designed as a two-part sort of show. तो पहला जब हो गया है beginning of the year, this is the culmination of this part of this collaboration, but the collaboration will go on in various forms and those conversations are happening. मैं अंदर से मुझे लगता है मैं पैदा मर्द हूँ लेकिन हूँ फेमिनिस्ट बहुत बड़ा। तो मेरा जो 2022 है हमने प्लान किया था बड़े पहले कि मैं 3 शोज़ करूँगा जिसमें से ख़वातीन होंगी। तो उनके 3 शोज़ हैं, इस्लामाबाद से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद लाहौर और फिर कराची। तो हमारे 3 शो ऑलरेडी प्लान्ड है। उसके अलावा साथ साथ डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ ज़रूर करते रहेंगे। वेरी एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि हमेशा कामयाबी से आप ये तमाम शोज़ करते हैं और कामयाबी से मुराद है कि ज़बरदस्त शोज़ होते हैं। थैंक यू तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और भी सवाल थे लेकिन वक्त की कमी है, सो आई हैव टू एंड द कॉन्वर्सेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आप जब दोबारा आएँ लाहौर, दोबारा मुलाकात हो और कुछ और सवाल के जाएँ, बिकॉज इतनी पुरानी दोस्ती जब हो तो बहुत सारे सवाल भी इस लिहाज से कि कितनी डिबेट होती है आपस में जब शो प्लान कर रहे होते हैं, क्या क्या आगे बढ़ते हैं। 1 लाइनर में बता दें, वैसे मुझसे रेजिस्ट नहीं होगा। आई वांट टू से समथिंग। दैट देखिए है ना, इम्पोर्टेंट पता है कि इस वक्त शायद हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इस वक्त मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब तक जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छी पिक्चर है इस इमेज की, जब तक थ्रू मीडिया वर्ल्ड तक नहीं पहुंचेगी तो हम इस इमेज को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे जो हम ख्वाब देखते हैं। तो क्रेडिट गोज टू यू गाइस। आई थिंक और भी शोज पे आया करें, बहुत अच्छे शोज होते हैं पूरे पाकिस्तान में। न्यूज़ 1 हमेशा Yes, सपोर्ट yeah, I करते हैं know, ऐसे कामों yes, को। TV1 और मैं does इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरी support. आवाज़ TV1 Yes. या न्यूज़ 1 के प्लेटफॉर्म से जा रही है, बट इट्स अ फैक्ट। The organization has always supported art and culture. वो खुद जी सीमा वगैरह इतने ज़बरदस्त कलेक्टर हैं, इतना अच्छा उनके अपना आए बिल्कुल, इतनी yes. ज़बरदस्त अच्छा, है कि- एक जाते जाते सवाल, आप दोनों की बहस किस बात पे होती है काम के दौरान? यानी जब आइडियोलॉजीज आई थिंक हम लड़ते रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ जो है ना डिबेट के बाद निकलती है। हाँ, तो ये it is डिबेट a constant back and forth. ये होता है कि आई थिंक मैं आज कल का बता देती हूँ। कल इसको मैंने वीडियो कॉल की, मैंने सजेशन ही दे रही मुझे वीडियो आई सेड कि जल्दी की मुझे वीडियो कॉल, तो इसने कहा कि फ़ोन नहीं मिल रहा है यहाँ कनेक्शन। आई सेड कि मैं कहीं और से ट्राई करती हूँ, बिकॉज ही न्यू कि लास्ट मिनट पे जब ये लगा रहा है शो एंड आई कुडंट कम अर्लियर, आई वुड से अच्छा ये बदलाओ, ये करो तो anyway, but I think that debate जो है ना, and Naeem is right, that it's back and forth और ये दोनों ये हर वक्त चलता रहता है। Yes, yes, and there's always, but it always ends at a wonderful place where we bring forward something that is wholesome, holistic. और आज का शो इस बिल्कुल। बात का सबूत है और मज़ा ये आ रहा है कि द टर्न आउट इज़ ऑल्सो ग्रेट।
Yes. Thank you so much once again and Thank you, best Hina. of luck and I Really. hope कि दोबारा in future मुलाकात हो, conversation को हम मज़ीद आगे भी बढ़ाएं. ज़रूर. So all the best. थैंक यू जी, थैंक यू Thank वेरी you. मच.